इस पर आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। यानी कि आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप के साथ में दी जाएगी। उसके अलावा आपकी जो जॉब होगी और आपकी जो हायरिंग है, वो ज़्यादातर इस वक़्त एशियन मुल्क ममालिक से हो रही है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान इनमें से किसी भी मुल्क में या एशिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेज़ हैं वहाँ पर जॉब मिलने के। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये वर्क वीज़ा आपको 5 साल के लिए मिलता है, जिसमें आप पीआर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो 5 साल का आपका वर्क वीज़ा है, उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं परमानेंटली अपनी फैमिली के साथ। तीसरी इसमें अच्छी बात ये है कि इस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्टेबल है और यहाँ की पॉपुलेशन जो अपनी है वो बहुत कम है, तकरीबन 6 से 7 लाख के करीब इसकी अपनी पॉपुलेशन है। इसलिए यहाँ का जो थर्ड बेस्ट पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पर अगर आप अनस्किल्ड वर्कर के भी तौर पे भी जाते हैं, तो आपको सैलरी तकरीबन 2500 से 2800 यूरो, जो कि पाकिस्तानी 7.5 से 8.5 लाख बनते हैं, इतनी आपको अनस्किल्ड पे भी मिलती है। उसके अलावा अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो भी आपकी सैलरी जो है आपको 3.5 से 4.5 या 5,000 तक की आपकी सैलरी अवेलेबल है यहाँ पे मिल रही। थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ आप कौन सी जॉब में जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी जो सैलरी है ये तकरीबन आपकी 15 लाख तक की बनती है पाकिस्तानी महाना। क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और एक इस वक्त 1 यूरो जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 305 रुपए के बराबर है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, पैकेजेस भी बहुत अच्छे यहाँ पे अवेलेबल हैं। चौथी अच्छी बात इस मुल्क की ये है कि लक्समबर्ग जो है वो इंतहाई एक खूबसूरत और सेफ मुल्क है, जो कि इस वक्त बहुत नापायदार हो गया। दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे रह गए हैं जो कि बहुत सेफ हैं। तीसरा ये जो है शेंजन की कंट्रीज में क्योंकि आता है, तो इसलिए यहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, पूरे यूरोप को घूम फिर सकते हैं। और इसमें एक जो और बहुत ही अच्छी बात है इस मुल्क की, जो आखिरी सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि अगर आप फैमिली के साथ अपनी मूव कर रहे हैं, तो बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन 12वीं जमात तक यानी कि ए लेवल्स तक आपके बच्चों की एजुकेशन यहाँ के गवर्नमेंट के स्कूल्स में फ्री है। दुनिया की रेटिंग के हिसाब से ये वाला जो मुल्क है, इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश और अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड पाए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें सैलरीज बहुत अच्छी हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, और दूसरा ये मुल्क खूबसूरत भी बहुत है। तो यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत खुश पाए जाते हैं। ये तो हो गई बात उस मुल्क की अच्छाइयों की। उसके बाद हम बात करते हैं ये वीज़ा है कौन सा। ये वीज़ा है जी टाइप डी वीज़ा लग्जमबर्ग का। तो आज मैं आपको इसी की डिटेल बताने वाली हूँ कि आप पाकिस्तान या दूसरी जिस भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ से कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होगा। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिसके साथ आपको वीज़ा मिल सकता है। हम प्रोसेस की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आखिर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हेल्थ एंड केयर सेक्टर। हेल्थ एंड केयर सेक्टर में सर्जन, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, केयर गिवर, क्लीनर, यहाँ तक कि सिक्योरिटी जॉब्स, गार्ड की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री, इसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं। टाइल फिटर की, मिस्त्री, राज, शटरिंग लगाने वाले जो कारपेंटर हैं, कारपेंटर नॉर्मल की, प्लस्तर करने वालों की, वेल्डर की, इलेक्ट्रिशियन की, कारपेंटर की, प्लम्बर की, फिटर की, फोक लिफ्टर्स वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में भी जॉब्स हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री जौन सी अवेलेबल है वो है होटल्स या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। तो इसमें वेटर, वेट्रेसेस, कुक, किचन क्लीनर की, रिसेप्शनिस्ट की, बैरिस्टा की यानी कि जो कॉफ़ी बनाने वाले हैं, ड्राइवर की, कैशियर की, इवन बार टेंडर की जॉब्स भी इसमें अवेलेबल हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ हाई प्रोफाइल जो जॉब्स हैं। इसमें आईटी प्रोफेशनल्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बैंकर्स, फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड्स की, इन सब की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा भी बहुत से सेक्टर्स हैं जिनकी जॉब्स अवेलेबल है। अभी मैं आगे चल के आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये जॉब्स कंटिन्यूसली इसमें ऐड हो रही हैं, तो आप बार बार चेक करके देख सकते हैं कि आपसे रिलेटेड भी जॉब्स ऐड हुई हैं कि नहीं। इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए वैसे तो जो एज लिमिट है वो 18 साल से 60 साल तक है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे कम की है तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो अब वीज़ा फ़ीस की अगर हम बात कर लें, तो जो 18 साल से बड़े जो एडल्ट हैं उनकी वीज़ा की फ़ीस है 80 यूरोज़, और जो बच्चे हैं यानी कि अगर आप अपने साथ अपनी फैमिली और डिपेंडेंट्स लेके जा रहे हैं, तो बच्चों की फ़ीस 18 साल से कम की 40 यूरो पर चाइल्ड होगी। हम स्क्रीन पे चल के भी पूरा प्रोसेस और वेबसाइट देखते हैं कि जहाँ से आपने जॉब्स ढूंढनी है, लेकिन पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूँ कि आखिर ये वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं 7 से 8 दिनों में। अब हम देख लें, इसमें पहले आपने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। जॉब्स के लिए आपने किधर से अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी आगे वेबसाइट्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे जॉब आप ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जॉब जो है अब उसको ढूंढने के लिए आपको चाहिए है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी सिर्फ लग्जमबर्ग नहीं बल्कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको यही सीवी का फॉर्मेट चलता है, उसके हिसाब से आपको सीवी बनानी है। यूरोपास के लिए बहुत सी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जिन पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीवी बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहें तो फाइवर पे या अपवर्क पे जाके वहाँ पे किसी को भी हायर करके अपने लिए सीवी अच्छी सी बनवा सकते हैं। तो इस जब आपकी प्रोफेशनल सीवी बनी होती है, उससे आपके 70 to 80% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपको जॉब मिलने के। सीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी सीवी बहुत ही अच्छी सी बननी चाहिए। सीवी से रिलेटेड आपकी जॉब में इंटरव्यू जॉब को करेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, तो सीवी में अपना जो भी लिखेंगे वो बिल्कुल सच सच लिखिएगा, उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे प्रोसेस ये है कि आपने सीवी बनवानी है या बना लेनी है। उसके बाद आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जो वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगी उन पे जाके आपकी सीवी वहाँ पे जाएगी, एम्प्लॉयर आपको की सीवी देखेगा। नॉर्मली आपको वो विद इन 1 वीक कॉन्टैक्ट कर लेती हैं। तो जैसे ही वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर उनको सीवी आपकी अपने मुताबिक अच्छी लगेगी तभी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसलिए सीवी पे अगेन बहुत फोकस करना है कि आपकी सीवी अच्छी बनी हो।
वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। हर कंट्री का, हर जो कंपनी है उसका अपना-अपना पैटर्न होता है। वो उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू या टेस्ट आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी है वो लेते हैं। आप वो क्लियर करेंगे जैसे ही, तो आपके लिए वो अपने होम ऑफिस या इमिग्रेशन ऑफिस जो है लोकली वहाँ पे लक्समबर्ग में, उसमें अप्लाई करेंगे वर्क परमिट। उसके बाद वो आपको भेजेंगे ये वर्क परमिट। जिस वर्क परमिट और जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बिहाफ पे जाके आपने जो है जेरीज की अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, फिर आप अपना पासपोर्ट, वर्क परमिट और कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है और अपनी अपॉइंटमेंट पे 80 यूरो बड़ों की, और बच्चे जो आपके साथ आपकी फैमिली जा रही है ठीक है उसकी 40 यूरो, और अगर जो आपकी पार्टनर है वो भी एडल्ट में आती हैं तो उनकी भी 80 यूरो की फीस होगी। ये फीस आपने सबमिट करानी है। एक हफ्ते 7 से 8 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पास आ जाएगा वीज़ा लग के वहाँ पे, और फिर अब आप जाएंगे लग्जमबर्ग वहाँ पे सेटल होने के लिए। 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगी, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि 5 साल में जब आपको पीआर मिल जाएगी, फिर आप बैंक से लोन लेके यहाँ तक कि वहाँ पे अपना घर भी ले सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे कुछ जॉब्स ऐसी भी अनस्किल्ड वर्कर की अवेलेबल हैं जिनमें वो आपको पूरे आपकी फूड, अकोमोडेशन, यहाँ तक कि आपकी फ्लाइट का खर्चा जो है वो भी सारा उठा रहे हैं। तो जॉब्स आपने देखने अप्लाई करते हुए सारी की सारी डिस्क्रिप्शन देख लेनी है, क्योंकि हर जॉब की डिफरेंट जो है इसमें वो फैसिलिटीज़ आपको दे रही हैं। सैलरी आपकी क्या है, उसके अलावा आपकी जो है वहाँ पे क्या आपको पैकेज पूरा दे रहे हैं, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। लेकिन पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो आपको सैलरी मिलती है वो इसी मुल्क में मिलती है। लग्जमबर्ग की सैलरीज जो है वो पूरे यूरोप से ज़्यादा हैं, इसलिए सैलरीज वहाँ पे बहुत ही अच्छी हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी आज की पहली वेबसाइट की तरफ। जो आज की पहली वेबसाइट है वो en.jobs.lu। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी, आपके सामने भी लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आपने जाना है, इसको सबसे पहले तो आपने ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में टॉप से। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें कि कैटेगरीज कौन कौन सी जॉब, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, एविएशन, बैंकिंग, कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस की जॉब्स, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोगों की जॉब्स, ऑडिट, कंसल्टिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग की जॉब्स, एनवायरनमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है उसकी बहुत सी जॉब्स हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज वालों की, फिटनेस और लेयर की यानी कि जिम वगैरह के रिलेटेड जो जॉब्स हैं, फ्रीलांसिंग, उसके अलावा ग्रेजुएट जॉब्स, हेल्थ केयर की जॉब्स, चाइल्ड केयर की जॉब्स, नर्सिंग की जॉब्स, होटल्स वगैरह में जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफेज में, एचआर वालों की जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी, इंडस्ट्री की जॉब्स हैं बहुत सी, इंश्योरेंस की, इन्वेस्टमेंट, आईटी, लीगल, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की, मार्केटिंग की जॉब्स, मीडिया से रिलेटेड, इवन लैंग्वेजेस से रिलेटेड जॉब्स, फार्मास्यूटिकल साइंस जो है उससे, प्रॉपर्टी वगैरह की, स्टेट एजेंट्स की जॉब्स हैं, परचेजिंग मैनेजर्स की जॉब्स हैं, सेल्स की जॉब है, सेल्स मैनेजमेंट की जॉब है, एडमन और क्लरिकल जॉब्स भी हैं, सेक्रेटरी की जो जॉब होती है, सिक्योरिटी की, सीनियर मैनेजमेंट की, जो है टेक्नीशियंस की, ट्रैवल और टूरिज्म की जॉब जो है, जो ट्रैवल एजेंट्स की जॉब, यानी कि बहुत ढेर सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इस पर आपने जाना है, जौन सी भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आपने जॉब पे क्लिक करना है। जैसे मैंने ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स पे क्लिक कर लिया, इसको इधर से ऊपर से देखें चेंज कर रही हूँ मैं, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश की सिलेक्ट करूंगी, और फिर ये नीचे आप जॉब्स का देख सकते हैं। जॉब में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पूरा प्रोफाइल इसका पढ़ के उसके बाद आप ये अप्लाई फॉर दिस जॉब पे जाएंगे, ईमेल एड्रेस अपना लिखेंगे, इसमें आपने पहले से अपना अकाउंट बना लेना है। ऊपर जहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन लिखा हुआ है राइट साइड पे, यहाँ से आप जब ऑप्शन बना लेंगे उसके बाद आपका अकाउंट में इसमें आपकी सीवी भी डालनी है आपने, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली जॉब्स। सेकंड जो वेबसाइट है वो ये है जो आपके सामने अब आ रही है, randstad.lu। इस पर भी पूरी यूरोपियन हर कंट्री की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आपने .lu अगर करेंगे तो आपके पास लग्जमबर्ग की जॉब्स निकलेंगी सारी की सारी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। इस पर आपने जाना है, ट्रांसलेट कर लेना है इसको पहले, जैसे मैंने किया इंग्लिश में। इसी तरह आपने ये देखें इसमें जॉब्स, अब इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स हैं, उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम लगाने वालों की जॉब्स हैं, टीम मैनेजर वगैरह की जॉब्स हैं, और इसमें जो है बहुत सी इस तरह जॉब्स हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं। देखें ये मिनिमम जो मशीन ऑपरेटर की जॉब है 17 यूरो से 22 यूरो पर घंटा इस पर आपको मिलेगा। साइट मैनेजर की जॉब है, इसमें एक्सपीरियंस वीआरडी मेसन की जॉब है। ये अकाउंटेंट की जॉब्स हैं, इसमें मेल और फीमेल देखें दोनों लिखा हुआ है उन्होंने कि दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरली भी इसमें इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, जब इसमें मैं आपको आगे भी दिखा रही हूँ, ये आप देखते चले जाएं सारी। इस तरह ये डिलीवरी ड्राइवर की जॉब्स हैं, इस पर आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपके पास जॉब्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप इस तरह ऊपर देखिए, मैं राइट कॉर्नर पे ये जो 3 लाइन्स हैं उनको सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जॉब डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, स्पॉन्सरशिप में चले जाएं, मैंने सेक्टर्स को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट हो गया टू इंग्लिश। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जॉब्स हैं इसमें। और इस तरह से जैसे कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपको बहुत ढेर सारी फील्ड्स नजर आएंगी। कंप्यूटर साइंस की फील्ड आ गई, होटल एंड रेस्टोरेंट की फील्ड आ गई, सेल्स की जॉब्स आ गई। ये सारी आप रीड मोर में इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको फर्दर और जॉब्स इसमें आगे जॉब्स नजर आ जाएंगी। तो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड की जॉब्स जो है उसके टॉपिक पे चले जाना है, और वहाँ पे आप अपनी जॉब्स देख सकते हैं। मैं आ गई इसमें ये टेक्निकल मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग की जॉब्स पे रीड मोर पे सिलेक्ट किया। अब रीड मोर पे जब आप नीचे आएंगे, ये स्टार्ट द सर्च को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इसमें अपनी डिस्क्रिप्शन डाल के अपनी जॉब देख सकते हैं। मैंने इस पर स्क्रॉल कर लिया, ये क्रिएट योर अकाउंट पे आपने जो है लेट्स गो पे क्लिक करना है। इधर जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपका ये आप ऐड करेंगे जब आपका प्रोफाइल बन चुका होगा। अभी के लिए हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल।
उस पे आपने जाके जहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल बनाना है और सीवी करनी है। अच्छी बात इसमें ये है कि जिस वक़्त आप एक बार प्रोफाइल बना देंगे, उसके बाद आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई जॉब आएगी, अगर आपकी अभी नहीं भी होगी या किसी जॉब पे आपकी हायरिंग नहीं होती, कल को आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई और जॉब आती है जिसमें उनको लगता है कि ये इस बंदे की सीवी अच्छी है, तो वो आपको खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाला है, ईमेल एड्रेस डालना है अपना। आप इसका नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ईमेल एड्रेस के। पासवर्ड अपना आपने सेलेक्ट करना है, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मिस्टर या मिसेस वाला इसमें आपने सेलेक्ट करना है, ये मेल और फीमेल के लिए है। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप हैं, नॉट ईयू आप सेलेक्ट करेंगे क्या, क्योंकि आपके पास यूरोप का पासपोर्ट नहीं है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आपने वो मुल्क सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं लेकिन रह दुबई में रहे हैं तो भी आप यहाँ पे दुबई सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना मुल्क सेलेक्ट कर लेना है, सारी कंट्रीज़ की लिस्ट है ये। आपके कौन से शहर में उस मुल्क में रह रही हैं, यहाँ पे अपने वो शहर लिखना है। उसके बाद आपने अपना पोस्ट कोड, अपना स्ट्रीट नंबर, आपका जो घर का नंबर है, फ़ोन नंबर आपका, ये सारी अपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दे दी। फर्दर इन्फॉर्मेशन में आपने जाना है, आपने उससे वो पूछ रहे हैं कि आप जॉब के लिए अभी से अवेलेबल हैं या आप अभी अनअवेलेबल हैं। आपके जॉब का पिछली जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं कोई रेजिग्नेशन का टाइम पीरियड है यहाँ से, तो आपने वो इस पर सिलेक्ट कर देना है। अवेलेबल है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अवेलेबल, नहीं है तो अनअवेलेबल, और फिर साथ डेट सेलेक्ट कर लें कि अंदाजे से एक ही आप, और चाहें तो ये आप डेट नहीं भी सिलेक्ट करें इसमें कोई। माई ट्रेनिंग में चले जाना है अब आपने। इसके बाद तो माई ट्रेनिंग में जाके आप अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे कि आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, कोई लाइसेंस है आपके पास, कोई जो है आपके पास डिप्लोमा है, या आपके पास कोई भी डिप्लोमा अगर नहीं भी है तो आप विदाउट अ डिप्लोमा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है आप तो भी इसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जॉब जो अनस्किल्ड वर्कर्स की हैं उसमें भी मैंने देखा वो 5वीं या 8वीं पास ज़रूर मांग रहे हैं, तो थोड़ी बेसिक आपकी होनी चाहिए और इंग्लिश आपको ज़रूर आनी चाहिए। लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आपका कितना, आपने कितने साल का अपनी फील्ड में काम किया है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज इंग्लिश, जैसे मैंने आपको कहा आपको ज़रूर थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो लैंग्वेज में आप फर्स्ट लैंग्वेज में अपनी सेलेक्ट कर लें आप इंग्लिश, और सेकंड लैंग्वेज में जो ऑप्शनल है उसमें आप अपनी उर्दू, पश्तो, बलोची जो भी आप बोलते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लें। योर सीवी में यहाँ पे ऐड फाइल पे आप जाएंगे और यहाँ से आप अपने अपनी सीवी के लिए फाइल जहाँ पे आपकी पड़ी है वो सिलेक्ट करनी है और वो अपलोड कर देनी है। एक्सेप्ट जनरल कंडीशंस को करना है, रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, इसको सिलेक्ट करना है और क्रिएट अ प्रोफाइल कर लेना है। इससे आपका इनके साथ प्रोफाइल बन जाएगा और ये रिक्रूटमेंट कंपनी भी आपकी रिलेटेड जब कोई जॉब्स आएंगी उसमें भी आपको पुट फॉरवर्ड करेंगी। उसके अलावा इस पर जौन सी जॉब्स पड़ी हुई हैं या अपडेट होती रहती हैं, हर रोज़ के हिसाब से नई जॉब्स आ रही होती हैं, तो उनके लिए भी आपने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत जॉब मिल जाएगी। उम्मीद नहीं आपने हारनी है।